जब नया साल गुरुवार जैसे शुभ दिन से शुरू होता है तो यह केवल तारीख का बदलना नहीं होता, यह संकेत होता है कि जीवन अब अस्थिरता से स्थिरता की ओर बढ़ेगा। गुरुवार बृहस्पति देव का दिन है और बृहस्पति ज्ञान, भाग्य और सही दिशा के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे में नए साल की पहली सुबह अगर माता महालक्ष्मी के स्मरण से शुरू हो तो पूरे वर्ष पर उनकी कृपा बनी रहती है। इसी पावन भाव के साथ आज हम गुरुवार महालक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, ताकि यह नया साल धन के साथ साथ शांति और संतुलन भी लेकर आए। श्री महालक्ष्मी नमः। आज का यह पावन समय समर्पित है माता महालक्ष्मी को, जिनकी कृपा से जीवन में केवल धन ही नहीं बल्कि स्थिरता, शांति और सही समय पर सही अवसर प्राप्त होते हैं। गुरुवार का दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को प्रिय होता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से गुरुवार के दिन महालक्ष्मी व्रत कथा को सुनता है, उसके जीवन से धीरे धीरे अभाव, चिंता और आर्थिक असंतुलन दूर होने लगता है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक अत्यंत गरीब लेकिन संस्कारी स्त्री अपने परिवार के साथ रहती थी। वह दिन रात मेहनत करती थी, फिर भी उसके घर में धन टिकता नहीं था। जैसे ही थोड़ा पैसा आता, कोई न कोई समस्या खड़ी हो जाती, कभी बीमारी, कभी कर्ज, कभी अचानक खर्च। वह स्त्री भीतर से दुखी थी, लेकिन फिर भी उसने कभी ईश्वर में अपना विश्वास नहीं छोड़ा। एक गुरुवार का दिन था। उसने सुबह स्नान कर घर साफ किया और मन ही मन भगवान को याद किया। तभी उसके दरवाजे पर एक साधारण सी स्त्री आई और जल मांगा। उस गरीब स्त्री ने उन्हें प्रेम से घर में बैठाया, पानी दिया और अपने पास जो थोड़ा सा भोजन था वही श्रद्धा से अर्पित कर दिया। उसके इस निस्वार्थ व्यवहार को देखकर वह स्त्री मुस्कुरा उठी। उन्होंने पूछा कि वह हर गुरुवार क्या करती है। गरीब स्त्री ने कहा कि उसे व्रत विधि नहीं आती, लेकिन वह इस दिन साफ मन से भगवान को याद करती है और किसी का बुरा नहीं सोचती। तभी उस स्त्री ने कहा कि यदि वह गुरुवार का व्रत सच्चे मन से करे तो उसका जीवन बदल सकता है। अगले ही क्षण उन्होंने माता महालक्ष्मी का दिव्य रूप दिखाया। माता लक्ष्मी ने बताया कि गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का स्मरण करना, पीले फल या फूल अर्पित करना और किसी जरूरतमंद की सहायता करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सब दिखावे के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास से करना चाहिए। यह कहकर माता अंतर्धान हो गई। उस दिन से उस स्त्री ने पूरे मन से गुरुवार व्रत करना शुरू किया। कुछ ही समय में उसके घर की स्थिति बदलने लगी। पति को अच्छा काम मिला, कर्ज उतरने लगा, घर में अन्न की कभी कमी नहीं रही और सबसे बड़ी बात, घर में शांति लौट आई। तब उसे समझ आया कि माता लक्ष्मी केवल धन नहीं देती बल्कि धन को संभालने की बुद्धि भी देती है। माता ने एक बार फिर दर्शन दिए और कहा कि जहाँ विश्वास होता है वहाँ मैं स्वयं चली आती हूँ। जहाँ धैर्य होता है वहीं मेरा स्थायी वास होता है। यह कथा इसी सत्य की याद दिलाती है कि गुरुवार का दिन जीवन में स्थिरता लाने का दिन है। आज यह कथा इसलिए भी विशेष है क्योंकि नया साल गुरुवार से आरंभ हो रहा है। इसका संकेत है कि यह वर्ष जल्दबाजी नहीं बल्कि समझदारी से आगे बढ़ने का वर्ष होगा। यह साल बताएगा कि सही निर्णय, सही समय और सच्चा परिश्रम यही असली समृद्धि है। जो व्यक्ति इस कथा को नए साल की शुरुआत में सुनता है, उसके मन में भय कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और नकारात्मकता दूर होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि लक्ष्मी उसी घर में ठहरती है जहाँ शांति, संतोष और कृतज्ञता होती है। और अब इस नए साल की पहली गुरुवार की पावन बेला में माता महालक्ष्मी से यही प्रार्थना है कि यह वर्ष हमारे जीवन में स्थिर धन, सही निर्णय, मानसिक शांति और निरंतर प्रगति लेकर आए। जैसे यह साल गुरुवार से शुरू हुआ है, वैसे ही हमारे जीवन की हर शुरुआत शुभ, संतुलित और मंगलमय हो। माता, जिस घर में यह कथा सुनी जाए वहाँ कभी अभाव न हो और जिस मन से यह कथा सुनी जाए वहाँ चिंता न टिके। श्री महालक्ष्मी नमः।